नमस्कार, मैं हूं मंटून कुमार और अखबार के खबरों के साथ मैं आपके बीच हूं। लेकिन अखबार की खबरों में हमें सवेरे-सवेरे या पढ़ना ज़रूरी होता है कि इस देश की हालात क्या है। हमारी मीडिया चौथा स्तंभ के रूप में लोकतंत्र में जानी जाती है और लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए चौथा स्तंभ होना चाहिए। चौथा स्तंभ जो है वो किस तरह काम करती है, ये भी हमारे लिए जानना ज़रूरी होता है। आम जनों को यह जानना भी ज़रूरी होता है। लेकिन मौजूदा दौर में अखबार के पन्नों में जो खबरें गायब होती है, वो खबरें जो नहीं दिखाई पड़ती है, चाहे वो बात की जाए क्योंकि बेरोज़गारी की बात की जाए, लगभग 47 वर्षों में सबसे अधिक बेरोज़गारी इस भारत में है। लोग रोज़गार खो रहे हैं। अस्पतालों की बात की जाए, तमाम तरह की बात करते हैं। कहीं ना कहीं जो गरीबी दर की बात होती है, उसके बाद भुखमरी की बात होती है। पूरे देश अगर वैश्विक बात की जाए तो 42% आबादी जो है, आज भी पूरे विश्व की आबादी आज भी पोषण के लिए बल्कि पोषण नहीं दे पाते हैं। और भारत में महंगाई दर जो इतना दुगुना हो गया है, और उसके बावजूद भुखमरी में भारत की जो है रैंक 101वां स्थान है, ये आप लोग जानते हैं। उसके बावजूद भी अगर हम बात करते हैं, इस मुद्दे को हटाकर दरकिनार कर और सभी इस तमाम तरह के जो मुद्दे हैं उसको एक तरफ रख देते हैं और दूसरी तरफ हम लाकर या दिखलाने के लिए हम धर्म को ले आते हैं और हम यह बताते हैं कि धर्म जो है किस प्रकार हमारे लिए लाभदायक है। तो आप समझ सकते हैं कि देश किस ओर जा रहा है। इस लोकतंत्र को मजबूती प्रदान कर रहा है या किसी सरकार को एक तरह से लोकतंत्र को खोखला करने की कोशिश जारी है। हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 110 कैमरों के सहारे गंगा में पुष्प अर्पित किए। 110 कैमरों के सहारे 700 करोड़ से बन रहे इस कॉरिडोर का उद्घाटन किया। 110 कैमरों के सहारे उसने जो है देश के तमाम 135 करोड़ लोगों के लिए गंगा से यह आराधना किया कि हमारे 135 करोड़ जो लोग हैं वो भूखे नहीं सोएं। 25% सोते हैं, उसे जो है आप 0 कर दीजिए। हमारे देश के लोग अस्पतालों के चक्कर लगाते लगाते उसकी मौत न हो जाए। हमारे देश के लोगों को शिक्षा मिले, हमारे देश के लोगों को जो है बेहतर इलाज मिले, हमारे देश के लोगों को रोज़गार मिले। या गंगा में से जो है हमारे प्रधानमंत्री या विनती कर रहे थे या माँ से मांग रहे थे कि हे माँ, आप एक माँ ही सही कर सकती है। गंगा ने आपको बुलाया था और हर जगह 46 मिनट के भाषण के दौरान उसमें भोजपुरी बोला गया, तमिल बोला गया, हिंदी बोला गया और टीपी के सहारे सब कुछ चलता है। जब देश का प्रधानमंत्री ही दिखावटी हो तो समझ सकते हैं जो कार्य किए जाते होंगे वो कितना दिखावटी होगा। और पूरा मीडिया जो लोकतंत्र के लिए रखवाली के लिए खड़ा है, वो रखवाली एक सरकार का करने लगता है, जो कतई शोभाजनक नहीं है। क्योंकि लोकतंत्र को बचाने के लिए सरकार से सवाल करना या मीडिया का धर्म होता है। और हम धर्म के विकास को किस तरह विकास की पगडंडियों पर खड़ा कर दे, जहां तमाम तरह के जो मुद्दाएं हैं, चाहे वो शिक्षा हो, बेरोजगारी हो, भुखमरी हो, सभी मुद्दाएं सिर्फ धर्म की मुद्दा बनकर और धर्म के विकास के साथ जो है जुड़ता चला जाए। धर्म का विकास लोगों के बीच द्वंद्व पैदा करता है, धर्म का विकास लोगों के बीच दरारें पैदा करता है। क्योंकि और मैं ये नहीं कहता हूँ कि पूजा अर्चना करना, ईश्वर को मानना, अपने धर्म को मानना, मंदिरों में जाकर जो है शीश झुकाना, ये उसी कोरोना काल के दौरान लाशें तैर रही थी। शायद वही गंगा आज उस लाशों का गवाह था और 4 से 5 फूल जो पुष्प अर्पित किए गए उसी गंगा में, उसकी जो है श्रद्धांजलि दिया जा रहा हो। उस लाशों का क्या जो गंगा में तैर रहे थे? उस किसानों का क्या जो सबसे अधिक इस देश में टैक्स पे करते हैं? 700 किसान मर गए, आपने उफ तक नहीं किया, कानून हटाए,
पहले जो है आपकी मीडिया इस कानून की दुहाई दे रहे थे, आज कौन सी दुहाई दे रहे हैं? तमाम तरह की बातें हैं। फिर अखबार के पन्नों के साथ अखबार, क्योंकि ऐसी खबरें अखबारों में होती नहीं है, न सरकार के पास कोई सरकारी आंकड़ा दिखलाने के लिए अखबार में होता है कि हमारे देश में कितनी फीसद जो है लोग बाहर में सो गए, कितनी फीसद बल्कि लोग जो है भूखे सो गए, कितनी फीसद इस देश में जो है बेरोज़गारी है, कितनी फीसद लोग जो है मर रहे हैं इलाज के अभाव में, कितनी फीसद जो है लोग बेरोज़गार बल्कि खुदकुशी कर रहे हैं अपने फसलों की सुरक्षा को लेकर। क्योंकि इस देश में सबसे अधिक अगर बात की जाए तो इस 7 वर्षों में 40 अरब रुपए जो है सिर्फ और सिर्फ सांसदों के पीछे खर्चा हुए हैं। अखबारों के पन्नों के साथ मुलाकात होगी, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।